आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की उदया तिथि दशमी और रविवार का दिन है। दशमी तिथि आज दोपहर 12:43 तक की रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। आज पूरे दिन विषुकुंभ योग रहेगा। इस योग में शुरू किए गए कार्यों में व्यवधान आने की संभावना बनी रहती है। साथ ही इस योग में किए गए कार्यों से शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। पंचक नक्षत्र भी चल रहे हैं। ये 14 तारीख की शाम 7:22 से शुरू हुए थे और 19 तारीख की शाम 7:53 तक रहेंगे। पंचक नक्षत्रों के दौरान घर में लकड़ी का काम नहीं करना चाहिए। साथ ही आज 1:59 तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुरू हो जाएगा। उत्तरा भाद्रपद का अर्थ होता है भाग्यशाली पैरों वाला व्यक्ति। इस नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि न्याय के देवता हैं, और इस नक्षत्र की राशि मीन है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव में आने वाले जातक बहुत ही भाग्यशाली, बुद्धिमान, परोपकारी, सहनशील, अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु दृढ़ निश्चयी और अपनी ऊर्जा का प्रयोग सकारात्मक तरीके से करने वाले होते हैं। वनस्पतियों में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का संबंध नीम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज के दिन नीम के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। साथ ही कभी भी नीम के पेड़ को, उसकी लकड़ियों को, उसकी पत्तियों को या उसके फलों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही किसी प्रकार से इस्तेमाल में लेना चाहिए। आपको यह भी बता दूं कि आज अशुभ भद्रा भी रहेगी। ये भी आज दोपहर तक रहेगी। ये कल रात 11:33 पर शुरू हुई थी और आज दोपहर 12:43 तक रहेगी। तो थोड़ी चर्चा भद्रा की भी कर ली जाए। आप पंचांग में देखते हैं, कई बार हमने आपको बताया है कि आज भद्रा है और भद्रा के दौरान शुभ काम नहीं करने चाहिए। आप भी कई बार ये विचार करते होंगे, भद्रा तो 2-4 दिन में एक आध बार आ ही जाती है, ऐसे में ज़्यादातर दिन तो शुभ कार्यों के करने की श्रेणी से वैसे निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ आपको बता दूं कि हर बार जब भी भद्रा पड़ती है तो हमेशा अशुभ नहीं होती। इसके अलावा भद्रा के दौरान भले ही कुछ कार्य करना वर्जित है, लेकिन कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिन्हें भद्रा के दौरान करना बड़ा शुभ माना जाता है। बृहस्पति ने लिखा है कि भद्रा के दौरान शत्रु का खेत उजाड़ना, क्रूर कर्म करना, यानी शत्रु की सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भद्रा का समय बहुत फेवरेबल होता है। कोविड-19 ये भी आपका शत्रु है, इस पर सर्जिकल स्ट्राइक आज ही कीजिए। उसका भी मंत्र अभी आपको बताऊंगा, वज्र वैरोचने। हम तो 6 तारीख से लगातार लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, अभी हम फिर इसकी चर्चा करते हैं। 4 जून तक ये मंत्र करने का अच्छा समय रहेगा, आप आज शुरू करिए। तो आज हमारी चर्चा इसी विषय पर है कि आखिर भद्रा क्या है, ये कब शुभ होती है और कब अशुभ होती है। साथ ही भद्रा के दौरान कौन से कार्य किए जा सकते हैं और कौन से कार्य नहीं किए जा सकते। हमारे पंचांग के 5 प्रमुख अंग हैं। पंचांग मीन्स 5 अंग। इनमें एक अंग होता है करण। 11 करण होते हैं और इसे 2 भाग में, स्थिर और गतिशील में बांटा गया है। स्थिर और अस्थिर, गतिशील। स्थिर या अचर करण में शकुनी, चतुष्पद, नाग और किंसुग्न आते हैं और गतिशील में या चर करण में बव, बालव, कौलव, तैकर, वणिज और विष्टि गिने जाते हैं। ज्योतिष के विष्टिकरण का ही एक दूसरा नाम भद्रा है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग देखो, कोई समय पूरी तरह शुभ नहीं होता और कोई समय पूरी तरह अशुभ नहीं होता। तो एक सर्टेन टाइम स्पैन में जब अशुभ समय आता है वही विष्टिकरण है, वही भद्रा। और ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग 12 चंद्र राशियों के अनुसार तीनों लोक यानी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में घूमती रहती है। अब स्वर्ग क्या मतलब, पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर निकल गई या पृथ्वी में से ऊपर है या ग्राउंड वाटर मतलब ग्राउंड में चली गई। जो एनर्जी पैटर्न है इसका मूवमेंट है। कुछ लोग ये समझ नहीं पाएंगे कैसे चली जाएगी, भाई क्या मतलब है, भाई क्या ट्रैवलिंग काहे से होती है, हवाई जहाज से होती है, रॉकेट से होती है, कह सकते हैं लोग बात। देखिए ये एनर्जी पैटर्न है, ये राशियों के हिसाब से नहीं, चंद्रमा किस राशि में मूव कर रहा है उस हिसाब से तीनों लोग स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में मूवमेंट इस एनर्जी पैटर्न का होता है। इस विषय में सामान्यतः लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं होती, उन्हें बस इतना ही पता होता है कि आज भद्रा है और भद्रा में शुभ काम नहीं करना है। जब पृथ्वी लोक की भद्रा होती है, यानी जिस दिन चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क या सिंह राशि में होता है, बस ये 4 राशियों में जब भद्रा होती है
केवल तभी भद्रा शुभ कार्यों के लिए वर्जित होती है, क्योंकि उस समय भद्रा का मुख सम्मुख यानी ठीक पृथ्वी के सामने होता है। लेकिन जब भद्रा स्वर्गलोक या पाताल में होती है, यानी चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन, वृश्चिक, कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में होता है, तब भद्रा का कोई प्रभाव पृथ्वीलोक पर पड़ने वाला नहीं होता, क्योंकि स्वर्गलोक की भद्रा का मुंह ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर होता है, पाताल लोक की भद्रा का मुंह नीचे की ओर होता है। भद्रा जिस किसी भी लोक में स्थित होती है, केवल वही मूल रूप से प्रभावी होती है। अब यहां एक बात समझ लीजिए, लेटर ऑन देखो अब डेवलपमेंट हो रहा है, ज्योतिष में भी शोध की जरूरत है। हम शोध के जरिए अब हमें ये ढूंढना चाहिए कि जब भद्रा आकाश में प्रभावी होती है तो आकाश में जो हमारे जो फ्लाइट्स उड़ती रहती हैं उन पर क्या प्रभाव है, या हमारे सैटेलाइट्स पर क्या प्रभाव है। मैं उम्मीद करता हूं ज्योतिष के छात्रों से कि वो आगे चल के इस पर जरूर इस पर रिसर्च करें, या जब वो पाताल में होती है तो ग्राउंड वाटर पे क्या इंपैक्ट आता है। संस्कृत के ग्रंथ पीयूष धारा में कहा गया है, स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात् पाताले च धनागमः। स्वर्ग में अगर भद्रा हो तो बड़ा शुभ होती है, और पाताल में हो तो फाइनेंशियल गेन होता है। मृत्युलोक स्थिता भद्रा, मृत्युलोक हम लोगों का लोक पृथ्वीलोक, यहां पर स्थित भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी, सारे कार्य गड़बड़ करती। अर्थात जब भद्रा स्वर्गलोक में होती है शुभ फल देगी, पाताल लोक में होगी धन लाभ कराएगी, लेकिन मृत्युलोक यानी पृथ्वीलोक में स्थित भद्रा सब कामों को बिगाड़ने वाली होती है। तो बता दूं कि पृथ्वीलोक में कर्क राशि की भद्रा 1 महीने 24 दिन के बाद आती है। सिंह राशि की भद्रा लगभग 26 दिन के बाद आती है। कुंभ राशि की भद्रा लगभग 26 दिन बाद आती है, और मीन राशि की भद्रा कर्क राशि की भद्रा की तरह लगभग 1 महीने 24 दिन में फिर से आती है। यहां आपको एक विशेष बात और बता दूं कि स्वर्ग और पाताल लोक की भद्रा का वैसे तो कोई असर पृथ्वी पर नहीं पड़ता, और इन दोनों भद्राओं में शुभ काम किए जा सकते हैं, लेकिन स्वर्ग और पाताल लोक की भद्रा के दौरान इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि भद्रा के मुख में शुभ कार्य अवॉइड कर दें तो अच्छा है, चाहे जिस लोक की हो। लेकिन यहां भी एक पेच है, मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार शुक्ल पक्ष की वृश्चिक की भद्रा के पूंछ भाग में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अतः शुक्ल पक्ष की स्वर्ग और पाताल लोक की भद्रा के दौरान शुभ कार्यों में भद्रा की पूंछ के भाग को अवॉइड करना चाहिए। भद्रा का कुल मान 30 घटी का होता है, और ज्योतिषों ने भद्रा की इन 30 घटियों को उनके विभिन्न अंगों मुख, गला, वक्ष, नाभि, कमर और पूंछ में डिवाइड कर दिया है। साथ ही उसके विभिन्न फल भी बताए हैं। भद्रा मुख की 5 घटी यानी पहले 2 घंटे, उसमें कार्य करने से सफलता संदिग्ध हो जाती है, उल्टे हानि हो सकती है। भद्रा का गला 1 घंटा 1 घटी यानी 24 मिनट, इस दौरान कोई काम करने से किसी अनहोनी का खतरा रहता है। भद्रा का वक्ष 11 घटी यानी 4 घंटे 24 मिनट, इस दौरान कोई भी काम करने से फाइनेंशियल लॉस होता है, आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। भद्रा की नाभि 4 घटी यानी 1 घंटे 36 मिनट की, इस दौरान कोई भी कार्य करने से कहते हैं व्यक्ति सुध बुध खो देता है, उन्मत्त हो जाता है, ऐसा लिखा है। इसके अलावा भद्रा कमर में 6 घटी यानी 2 घंटे 24 मिनट की, और कमर की भद्रा पद की हानि कराती है। अगर जिस पद पे बैठ के आप कोई काम करेंगे उसमें हानि कराएगी। लेकिन अब मान लीजिए कि आप आर्मी ऑफिसर हैं या आप आर्म फोर्स के ऑफिसर हैं और शत्रु पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो पद वृद्धि होगी। लेकिन शुभ कार्य करते हैं, उस दौरान आप हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, या कुछ शादी ब्याह करने की सोचते हैं, या इस तरीके के काम करते हैं, तो पद की हानि होती और प्रमोशन में अड़चन आती। इससे उल्टा अगर उस दौरान शुभ कार्य करें, नौकरी में डिमोशन हो सकता है। लेकिन अगर भद्रा पूंछ की बात करें तो ये 3 घटी यानी आखिरी 1 घंटे 12 मिनट की होती है, और इस दौरान कार्य करने से विजय प्राप्त होती है, यानी जो भी काम करेंगे उसमें विजय मिलेगी। ये सारी बातें पृथ्वीलोक की भद्रा पर लागू होती। अब देखो, जो अभी हमने कहा कि शुक्ल पक्ष की जो वृश्चिक की भद्रा है उसकी पूंछ में नहीं करना चाहिए, अब कृष्ण पक्ष की भद्रा जो है उसकी पूंछ शुभ हो गई। आपको यहां बता दूं कि अशुभ भद्रा के दौरान विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, नया बिजनेस शुरू करना, किसी शुभ कार्य के लिए यात्रा करना,
त्योहार के लिए किए जाने वाले रीति रिवाज आदि, इनकी मनाही है। अब कुछ काम ऐसे भी हैं जिन्हें भद्रा के दौरान करने में बड़ी सफलता मिलती है। किसी पे मुकदमा कायम करना हो, शत्रु पक्ष से मुकाबला करना हो, राजनीतिक कार्य के लिए, सीमा पर युद्ध करने के लिए, ऑपरेशन के लिए, कोई ऑपरेशन आपको कराना हो, आप भद्रा में कराइए, सफलता के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अग्नि से संबंधित कोई कार्य करने में, किसी भी तरह के वाद विवाद के लिए, झगड़े झंझट के लिए, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए, पशु संबंधी कार्यों के लिए, दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए और तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए भद्रा बड़ी ही प्रशस्त मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार जिस दिन भद्रा हो, अगर उसी दिन आपको कोई शुभ कार्य करना पड़ जाए तो उस दिन आपको उपवास जरूर करना चाहिए। भाई कभी कभी मजबूरी हो जाती है कि आज भद्रा है लेकिन यह काम करना है, तो उस दिन आपको उपवास का मतलब क्या है? अन्न नहीं खाना है। आप फलाहार ले सकते हैं, दूध, दही, घी, मक्खन, जो मनो खाइए, लेकिन फलाहार करिए, अन्न नहीं लेना। साथ ही भद्रा के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए व्यक्ति को भद्रा के दिन सुबह उठकर भद्रा के 12 नामों का स्मरण करना चाहिए। भद्रा के 12 नाम क्या हैं? धान्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली, असुरक्षयकारी। अब देखो, भद्रा का ग्रेस बढ़ाने के लिए उसको भैरवी नाम भी दे दिया, महाकाली भी नाम दे दिया, ये सारे नाम दे दिए गए हैं, लेकिन इन नामों से भद्रा को स्मरण करना चाहिए कि तुम तो भैरवी तुल्य हो, महाकाली तुल्य हो, असुरक्षय करती हो, इस प्रकार कहना चाहिए। भद्रा के इन 12 नामों का स्मरण करने और उनकी पूजा करने वाले को भद्रा परेशान नहीं करती, ऐसा ग्रंथों का कहना है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे।